So in previous class we have discussed velocity addition theorem, and based on that let us discuss some problems. ये प्रॉब्लम आप लोगों के असाइनमेंट में नहीं है, ठीक है। Two spaceships A and B of proper length 50 meters each are moving with relativistic speed 0.8 c and 0.6 c respectively in the same direction with respect to a stationary observer S. It is like ground, S is like ground. Here c is speed of light. At t is equal to 0, the spaceship A is just behind the spaceship B. B स्पेसशिप के जस्ट बिहाइंड है, ठीक है। पहला है फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्पेसशिप ए टू कंप्लीटली ओवरटेक स्पेसशिप बी, दैट इज द बैक ऑफ ए इज इन द लाइन विद द फ्रंट ऑफ बी एज सीन बाय ऑब्जर्वर एस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस ए। अब देखिए बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा मैं आज। तो आप देखें, अगर स्पेसशिप ए और स्पेसशिप बी both are moving in the same direction but with a relativistic speed of 0.8 c and 0.6 c, this is observed by a person S according to question. So what is the time to overtake B, completely overtake B by A? तो आप मुझे बताएं कि S के रिस्पेक्ट में A की स्पीड है 0.8 c, तो S के लिए जो गामा होगा वो कितना होगा? गामा A 1/1 माइनस 0.8 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/0.36 1.67। नहीं वो आप उसकी जरूरत नहीं है, आप बाद में कर लेना क्योंकि ये बहुत स्पेशली चूज एंड डिजिट है। तो 0.36 का 4/3 2/3 नहीं आएगा बेटा, 5/3 आएगा। हाँ सर 5/5 यही तो आ रहा होगा। और बी की स्पीड जो दिख रही है गामा 0.6 c, तो 0.6 c के लिए आप लोग निकालोगे तो बिल्कुल जस्ट इसका हो जाएगा 0.64, तो ये कितना आएगा 5/4। सही कह रहे हो? नहीं गामा भी है ना, क्या चीज? ओ गामा बी, सॉरी, ठीक है। अब देखिए आप ऐसे मान के चले आप कि स्पेसशिप ए आपके सामने से जा रहा है और आपको स्पीड उसकी 0.8 c दिखाई दे रही है, तो आपको उसकी प्रॉपर लेंथ तो दिखाई देगी नहीं, क्योंकि प्रॉपर लेंथ दोनों की दी हुई है 50 मीटर्स। मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए जैसे एल नॉट दी हुई है आपको 50 मीटर्स, है ना, एल नॉट जो है 50 मीटर्स है। तो जो आपको जो दिखाई देगी स्पीड वो 0.8 c है, ये आप हो, मान लीजिए जैसे आप हो, ठीक है। तो आपको स्पीड अगर इतनी दिखाई दे रही है तो ऑब्वियस है मूविंग रॉड लुक्स शॉर्टर। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। सो आपको क्या दिखाई देगा? इस रॉड की लेंथ जो है वो L0/गामा ए दिखाई देगी, यानी आपके अकॉर्डिंग एज व्यूड बाई एस और यू, ठीक है। आपको जो
ऑब्जर्व लेंथ होगी ए की, वो होगी एल नॉट बाई गामा ए, इट मीन्स एल नॉट बाई 3/5, नो 5/3, सो ये हो जाएगा 3/5 एल नॉट। और बी की स्पीड आपको पता है, तो बी की लेंथ आपको क्या दिखाएगी, एल नॉट बाई गामा बी, एल नॉट बाई 5/4, सो इट इज 4/5 एल नॉट। एम आई करेक्ट? आपको लेंथ जो है वो एल नॉट ना दिखाई देकर उस कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ दिखाई देगी, वो मैंने आपके सामने लिख दी है। अब आप मुझे बताएं कि स्पीड ए की और स्पीड बी की, क्या दोनों के बीच का जो गैप होगा वो किस स्पीड से भर रहा होगा? भाई जहां पर भी ये मान लीजिए क्रॉस करा होगा, तो यही तो सिचुएशन रही होगी क्रॉसिंग की। अगर मान लीजिए ये ए है, छोटा सा दिखा रहा हूं मैं आपको, और ये बी है, ठीक है। तो आफ्टर ओवरटेकिंग, ये बिफोर जहां से हमने अपना टाइम चालू किया है, एंड आफ्टर ओवरटेकिंग क्या सिचुएशन हो चुकी होगी? बी भी आगे बढ़ रहा है और ए भी आगे बढ़ रहा है, तो आफ्टर सम टाइम ये ए यहाँ, बी यहां पहुंच गया होगा और ए यहां पहुंच गया होगा। यही तो हुआ होगा ओवरटेक, इसी को तो कहते हैं ओवरटेक। सही कह रहा हूं नहीं? यस सर। भैया आप कार में चले होगे या बस में चले होगे या ट्रेन में चले होगे, आपने ओवरटेकिंग देखी होगी। आप मुझे बता सकते हो कि ए कितनी दूरी चला है इस ओवरटेकिंग में? LB ए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया? बेटा ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, ए का फ्रंट कितना आगे बढ़ गया होगा? नहीं बता सकते? A into T बेटा 0.8 सी से चल रहा था, टी टाइम में कितना आगे बढ़ गया होगा? T of gamma 0.8 सी टी। और आप मुझे बता सकते हो कि बी कितना आगे बढ़ गया होगा? ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये है 0.6 सी, तो ये कितना हो जाएगा? 0.6 इंटू सी इंटू टी। सही बोल रहा हूं नहीं? बेटा ठीक है कि नहीं? यस सर ठीक है। यस सर। आप मुझे बताएं कि और ये वाली डिस्टेंस है कितनी? ये एल नॉट बाई गामा ए है, तो ये कितना हो जाएगा? पॉइंट 8 सी टी, 0.6 सी टी का डिफरेंस किसके बराबर होगा? भाई आपको यहां दिखा दूं, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो, एल नॉट बाई गामा बी दिख रहा है? तो क्या होगा इनमें रिलेशन, अगर मैं आपसे पूछूं? अच्छा यहां ना दिखा के यहां दिखा दे, आप समझ जाओ। ये एल नॉट बाई गामा बी है, ये एल नॉट बाई गामा ए है।
Sir, L naught by gamma A plus L naught by gamma B plus 0.6 CT equals to 0.8 CT. L naught by gamma A plus L naught by gamma B plus 0.6 CT is equal to 0.8 CT. सही बोल रहे हो? शॉर्टकट भी बताऊंगा बेटा, शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप यही देखो, मैं सही बोल रहा हूं ना? यानी कि T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? L नॉट बाई गामा ए, L नॉट बाई गामा बी अपॉन 0.8 C minus 0.6 C. Just calculate the answer. बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, मैंने खींच दिया इस सवाल को लंबा। उसकी वजह क्या है? मैं आपको ये कोशिश कर रहा था दिखाने की कि यहाँ पर वेलोसिटी एडिशन नहीं लगेगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, आप ये चाहें तो डायरेक्ट इक्वेशन भी लिख सकते हैं। शॉर्टकट अगर आप देखें तो आपको सीधे सीधे बता देता हूं, सीधे सीधे ऐसे देखो, ये 0.8 C से चल रहा था, ये 0.6 C से चल रहा था, तो रिलेटिव वेलोसिटी एज ऑब्जर्व्ड बाय S 0.8 C minus 0.6 C observed by S, relative velocity of A and B 0.8 C minus 0.6 C, और दोनों के लेंथ के बराबर इसे ट्रेवल करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? L नॉट बाई गामा ए प्लस L नॉट बाई गामा बी, तो सीधे सीधे समय बराबर दूरी बटे 4 लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आया आंसर? किसी ने कैलकुलेट किया? ये तो 0.2 हो जाएगा, 7/5 L नॉट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये 50 लगा दें L नॉट की जगह, पॉइंट हटाए 10 लगा दें, 5 से कैंसिल, 7 इंटू L नॉट बाई C 1/6 and 10 minus 6. 1.6 1/6. 1.1 into 10 power minus 6. कितना आंसर आ रहा है? 1.16 into 10 to the power minus 6. माइक्रोमीटर ना, माइक्रो सेकेंड। देख लो बेटा, अब आप लोग 1.167 आ रहा है ना, 167, ठीक है। अब आप लोग ये पूछ रहे होंगे, दिमाग ये लगा रहे होंगे, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, कि आपने वेलोसिटी एडिशन फार्मूला क्यों नहीं लगाया? तो मैं आपको जवाब ही क्यों दूं, क्योंकि मैंने तो आपको करके ही नहीं दिखाया ना। वैसे मैंने तो आपको एक तरीके से पिक्चर बना के दिखाई और उसमें दिखाया दूरियों का जोड़ जो है वो 0.8 CT के बराबर है। लेकिन हाँ, अगर आपसे मैं कहूं कि इसको शॉर्टकट करना हो और सीधे ये इक्वेशन लिखना हो, तो आपको ये कब कैसे पता चलेगा कि आपको वेलोसिटी एडिशन लगाना है या नहीं लगाना है? क्योंकि अगर वेलोसिटी एडिशन लगाते हैं तो आंसर होता 0.8 C माइनस 0.6 C अपॉन 1 माइनस 0.8 इंटू 0.6। एम आई करेक्ट? प्रीवियस क्लास याद करें कल की। तो मैं आपको बता दूं, बड़ा सिंपल सी बात है। एक मिनट रुकना जरा, एक फोन आ रहा है बहुत जरूरी। हाँ हेलो, हाँ बेटा जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर ए और बी की मोशन को ऑब्जर्व करने वाला कोई तीसरा पर्सन है, मैं आपको टैक्ट बता रहा हूं कैसे आपको हैंडल करना है। अगर ए और बी की मोशन को
ऑब्जर्व करने वाला कोई थर्ड पर्सन है तो आपको वेलोसिटी एडिशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर ए और बी को ऑब्जर्व करने वाला उन्हीं में से कोई एक है तो आपको वेलोसिटी एडिशन लगाने की जरूरत है। फिर से बोलूं, अगर ए और बी को ऑब्जर्व करने वाला कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, तो ऑब्वियस है फिर तो वो गैप दिखाई देगा ना, मतलब गैप भरता हुआ और गैप समेटता हुआ दिखाई देगा, तो वो उसमें वेलोसिटी एडिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ए और बी को ऑब्जर्व करने वाला उनमें से कोई एक है तो आपको वेलोसिटी एडिशन फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि तब आपको ए की स्पीड या बी की स्पीड अल्टर होती हुई दिखाई देगी, बदलती हुई दिखाई देगी। तो मैं यहां पर एक स्टार बना के लिख दूंगा, बड़ा अच्छी लाइनें लिखूंगा, आपको शायद अच्छी भी ना लगे। नोट लिख देता हूं, relative velocity of A and B as with respect to C may be greater than C and up to 2C in case of photons। मतलब ए और बी को ऑब्जर्व करने वाला अगर सी है तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी देख ही नहीं रहा होगा, वो क्या देख रहा होगा, सेपरेशन। आप एक कॉमन सेंस वाली बात बताना, मान लीजिए इधर से एक फोटोन आ रहा है और एक इधर से फोटोन आ रहा है और आप यहां खड़े हुए हो, यू आर ऑब्जर्वर, है ना, ग्राउंड पर। तो आप इन फोटोन को, मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस 6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो क्या आप बता सकते हो ये कितनी देर बाद ये मिल जाएंगे आपस में, कितनी देर बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? सॉरी, ये मीटर में, मीटर पर सेकेंड नहीं, मीटर। कितनी देर बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? 1 second. 1 सेकेंड। आप समझ रहे हो 1 सेकेंड में कितना सेपरेशन ये कवर कर रहे हैं? कितना सेपरेशन कवर कर रहे हैं? 6 × 10⁸ मीटर्स। तो कहने के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जो ऊपर लिखे हुए, वो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ फोटोन अगर पूछा जाए तो जी से, वो तो यही कहेगा ना सी है, उसकी भी सी है। लेकिन ये ऑब्जर्व कर रहा है तो ये क्या देख रहा होगा, इसका गैप बढ़ता हुआ और घटता हुआ, जो इस केस में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इट मींस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू जी और सी may be equal to 0 in case of photon and up to 2c। 0 भी हो सकती है और 2c तक हो सकती है। लेकिन हाँ, अपने सेंटेंस को फिर से मैं कहता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और बी with respect to A never exceed C। वो C से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। और यहां पर आप सिंपल एडिशन यूज कर सकते हैं, सीधा जोड़ना घटाना, और यहां पे आप वेलोसिटी एडिशन यूज करेंगे, जिससे आपका सवाल सही हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। वरना आपको ये पिक्चर बनाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए दूसरे को। तो अब मैं फिर से इस सवाल का अगर आपसे जवाब पूछूं तो आप ये कहोगे, देखो
आपको ये कितना दिखाई दे रहा होगा, LA बाई L नॉट बाई गामा ए। ये कितना है, L नॉट बाई गामा बी। तो दूरी कितनी ट्रेवल करेंगे ओवरटेक करने में, L नॉट बाई गामा ए प्लस L नॉट बाई गामा बी। और इनके बीच का सेपरेशन कितनी तेजी से घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा, 0.8c माइनस 0.6c। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, L नॉट बाई गामा ए प्लस L नॉट बाई गामा बी अपॉन 0.8c माइनस 0.6c। ये डायरेक्ट आप ये इक्वेशन लिख सकते हो। क्या थोड़ा सहमति जाहिर करोगे या नहीं? Yes, sir. थोड़ी सी आपको बात समझ में आ रही होगी कि ऊपर वाले स्टार में मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, बेसिकली वो रिलेटिव वेलोसिटी जरूर दिख रही है, लेकिन वो रिलेटिव वेलोसिटी ए और बी को देखने वाला अगर सी होगा तो ए और बी की वेलोसिटी थोड़ी देख रहा होगा। ए और बी की तो वो वेलोसिटी वही देख रहा होगा जो वो उसको दिख रही हो। ये केवल गैप को भरता हुआ या फिर गैप को कम होता हुआ देख रहा होगा। जैसे आप सोचो, दो ट्रेन आपकी तरफ 100 किलोमीटर पर घंटा और 100 किलोमीटर पर घंटा की तरफ से आ रही हो, तो आप क्या सोचोगे, कितनी देर में ये चली आएंगी आपके पास? तो जितनी देर में ये चलेगी आगे, भाई 1 सेकंड में ये चलेगा सी दूरी और 1 सेकंड में ये चलेगा सी दूरी। ठीक है, तो ओवरऑल ये 2c का गैप कंप्लीट कर लेगा अपनी जर्नी में विद इन 1 सेकंड। ठीक है, सर फिर ये आपने यहाँ पे जो दो लाइंस लिखी है, सिंपल एडिशन और वेलोसिटी एडिशन, सर ये तो समझ में आ गया कि सिंपल में 2c तक जाएगा बट रिलेटिव में नहीं जाएगा। ओके सर। हेलो, हाँ बेटा आप पूछो क्या कह रहे हो। हाँ सर, मैं ये कह रही थी सर, आपने ये जो दोनों लाइंस लिखाई है, सिंपल एडिशन और वेलोसिटी एडिशन, सर ये तो क्लियर है, लेकिन सर यहाँ पे जैसे दिया है तो सर हम लोग को तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला ही करना होगा। नहीं बेटा, वो फील आ जाएगा आपको ना, देखो ना, अभी मैं आपको कई सारे क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको फील आ जाएगा कि कौन सा लगाना पड़ेगा। ओके सर। ट्रिक है ये ट्रिक है जो मैं लिख रहा हूं ना, ये ट्रिक है, ये कोई इसका वो नहीं है। सही तरीका देखना है तो ये देखो, इस लाइन को लिखने की ट्रिक बता रहा हूं आपको, कैसे एकदम आप जांचोगे कि डायरेक्ट जोड़ना है या फिर वेलोसिटी एडिशन से जोड़ना है। अभी आपको फील आ जाएगा, जैसे इस सवाल को देख के मुझे तुरंत फील आ गया कि ए और बी की मोशन को ऑब्जर्व कौन कर रहा है, एस है ना, थर्ड पार्टी है ना इसमें। यस बस अब बी पार्ट देखो, अब बी पार्ट में आपको अभी आप 2 मिनट में आंसर बताओगे। देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्पेसशिप ए टू कंप्लीटली ओवरटेक द स्पेसशिप बी एज सीन बाय ऑब्जर्वर इन स्पेसशिप बी। अब क्या करोगे, अब आप बी में बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, अब बी में बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। अब बी में जैसे ही बैठोगे तो क्या आपको एक ही स्पीड वही दिखाई देगी जो है ना? अगर बदलेगी तो फिर बदलेगी वेलोसिटी एडिशन फार्मूले से, बदलेगी तो वेलोसिटी एडिशन फार्मूले से, बदलेगी तो वेलोसिटी एडिशन फार्मूले से, वरना कुछ नहीं चेंज करना है। तो आप मुझे बताओ अगला सीन क्या होगा। बी पार्ट देखो इसका, अभी सब क्लियर हो जाएगा, आपका सवाल गलत नहीं होने दूंगा, चिंता ना करो। बी पार्ट देखो इसका, अब आप कहां बैठ गए, ये है आपका ए और ये है बी, और आप कहां बैठे हो, आप ये समझो यहाँ बैठे हो आप शाहरुख खान की तरह ना, चैया चैया वाला गाना आपने देखा होगा, वो एक मूवी थी दिल से, है? तो ये शाहरुख बैठा हुआ है ट्रेन के ऊपर, तो बताओगे इसकी स्पीड क्या किधर दिखाई देगी, बी की, ए की, ए की स्पीड किधर दिखाई देगी, लेफ्ट या राइट?
ये तो डिसाइड कर ही सकते हो ना, लेफ्ट लेफ्ट या राइट। बेटा सोच के बताना, बिना सोचे कोई आंसर नहीं बताना। पीछे से एक कार तेजी से आ रही है और आप आगे वाली कार में हो जो हल्के चल रही है, राइट तो आपको इधर ही तो आती हुई नजर आएगी। भले ही वो वेलोसिटी एडिशन से आए निकल के, वो अलग बात है। वो कितनी होगी, 0.8 c माइनस करूं या प्लस, माइनस ये तो डिसाइड करना ही पड़ेगा ना, माइनस ना, यस सर तो फिर नीचे भी माइनस कर देना करेक्शन टर्म, यही तो सिखाया था कल मैंने। इंटू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, नहीं समझ में आया। तो ये वेलोसिटी क्या नजर आ रही होगी इसे अब, वेलोसिटी ऑफ ए एज मेजर्ड बाय बी, कितने आ गया ये 0.2 c डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.48, ये कितना आ रहा है बेटा, सर 5c/13। 5c/13 है ना। यस सर। ये भी एक बड़ा स्पेसिफिक टर्म है। देखो ये 2-3 बातें याद रखना, ये ट्राइंगल कुछ बड़े प्रमुख होते हैं, जैसे मैं यहीं पे लिख देता हूं छोटा सा नोट। ये 3 हो, ये 4 हो, तो ये 5 होगा, ये 5 हो, ये 12 हो, तो ये 13 होगा। समझ रहे हो ना, यही तो होता है। तो ये 5c/13 है ना, तो डायरेक्ट गामा बता सकते हो इसका क्या होगा। वैसे निकाल के देख लो अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है। 13/12 आएगा, नहीं आएगा, करके दिखाऊं क्या। अरे 1/√1 माइनस 25/163, 163, 163 माइनस 25, 144, उसका स्क्वायर रूट लूंगा तो कितना 12, और 13 ऊपर चला जाएगा। मैं कैसे याद करवा रहा हूं, 13 है तो 13 ऊपर लिख लेना है, 5 है तो 12 लिख लेना है, 12 है तो 5 लिख लेना। थोड़ा जल्दी करने के तरीके बता रहा हूँ आपको, बाकी आपके पास तरीके हैं। आप बता सकते हो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी, सिंबल का भी थोड़ा ध्यान रखें। हाँ 0 0, ये समझते हो, क्योंकि जब आप ट्रेन में ही बैठ गए तो ट्रेन तो आपके रेस्ट में रुक गई, तो यानी ये रेस्ट में हो गया। तो अब ओवरटेकिंग में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, केवल ए, बी तो रुका हुआ है। तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो कितना ओवरटेकिंग में। अच्छा एक बात बताओ, बी को ऑब्जर्व लेंथ कितनी दिखाई देगी ए की, क्या एल नॉट दिखाई देगी, बाय गामा गामा कौन सा, गामा ए वाला ये डैश लगा दे रहा हूं बेटा समझाने के लिए, है ना। 13/12 गामा लगना चाहिए। 13/12 या 12/13, अच्छा अच्छा अच्छा, गामा सही बता रहे हो। यस सर। एल नॉट बाई गामा लगाओगे तो ये आ जाएगा 12L0/13, यानी ये ऑब्जर्व लेंथ हो गई। तो बता सकते हो टाइम ओवरटेक में कितना लगेगा, टाइम टू ओवरटेक दिस बी, सीधी सी बात है। 12/13 L0 तो हो गई इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ बता सकते हो कितनी होगी, L0 क्यों, क्योंकि रेस्ट में है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं इससे। अपॉन क्या करूं, 5/13 C माइनस 0, मत करो भाई, 0 क्यों करना, 0.5/13 C हो गया, इसी से तो गैप भर रहा है। आंसर निकाल लो, आ जाएगा आपका आंसर 25L0/13 डिवाइडेड बाई 5C/13
13 13 कैंसिल, 5 5 जा, तो ये 5 L0/C। कैलकुलेट कर लोगे आंसर? कितना आएगा? L0 की वैल्यू 50 मीटर्स है और C की वैल्यू 3 × 10⁸, 25/3, 8.33 यानी कि 0.83 माइक्रोन है ना, माइक्रोसेकंड, 0.833 माइक्रोसेकंड। देखो आंसर आ रहा है। यस सर। यही आ रहा है। तो कुछ समझ आया? खेल खेल समझ में आया? एक छोटा सा क्वेश्चन ये डालना इसलिए जरूरी था यहाँ पे, हालांकि ये आपके उसमें उसमें नहीं है, क्या नाम है, असाइनमेंट में, लेकिन जरूरी नहीं है ना असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है वही सब करवाऊं मैं। क्या क्लियर है? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वही है जो प्रॉब्लम का जिक्र परसों कर रहा था और बच्चे पूछ रहे थे कि सर वो वाला बात नहीं समझ में आई। मैंने आपको बताया था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज डिफरेंट फ्रॉम c एंड स्पीड ऑफ लाइट इज रिलेटिव, है ना, यही तो बताया था। ट्रू और फॉल्स वाली स्लाइड याद करो, वो प्रॉब्लम लिखा था यहाँ पे मैंने, छोटा सा लिखा था, वही क्वेश्चन है ये। आप मुझे बताएं, ए बीम इज प्रोपगेटिंग थ्रू ए ब्लॉक ऑफ ग्लास with index of refraction n if the glass is moving at a constant speed b in the same direction as the beam। मतलब एक ग्लास स्लैब है, चलो आपको इस तरीके से समझाता हूं। आप लोग शॉर्टकट भी बाद में मारने लगोगे, ऐसा मत सोचना। आप मुझे बता सकते हो कौन दो है, गिवन डेटा किसमें है? ग्लास इज मूविंग एट ए स्पीड v, ग्लास जो है v स्पीड से मूव कर रहा है ना, और बीम जो है वो उसी डायरेक्शन में ग्लास के अंदर मूव कर रही है। एज मेजर्ड बाई ऑब्जर्वर एस, लेबोरेटरी फ्रेम में कोई है, इज अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? तो ग्लास के रिस्पेक्ट में ग्लास कितनी स्पीड से भाग रहा है? एक बीम है जिसकी स्पीड कितनी है? तो ग्लास स्लैब के रिस्पेक्ट में एक देखो, एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम, यहाँ पे कौन कौन हो गया? ये तो हो गया ग्लास स्लैब और ये हो गई लैब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लैब में जब आप बैठते हो तो आपको क्या दिखाई देता है कि ये ग्लास स्लैब मूव कर रही है किस स्पीड से? v स्पीड से, ऐसे ही तो लिखा हुआ है। और जब आप ग्लास स्लैब पे बैठते हो तो आपको बीम की स्पीड क्या दिखाई दे रही है? c/n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n है तो स्पीड कितनी हो जाएगी? c/n। लेकिन तब आपको जो लेबोरेटरी है वो कितनी स्पीड से पीछे की तरफ को दिखाई देगी? v से। आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस बीम की स्पीड आपको लेबोरेटरी फ्रेम से क्या दिखाई दे रही होगी? क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्लास स्लैब तो नहीं बनाई है मैंने, ग्लास स्लैब का फ्रेम बना दिया है। तो आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा फार्मूला लगाऊं, वेलोसिटी एडिशन लगाऊं या क्या लगाऊं? डायरेक्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी एडिशन लगाऊंगा। क्यों? अब आप देखो क्या हो रहा है, आपसे दो स्पीड दी हुई है v और c/n अपोजिट डायरेक्शन में, और आपसे पूछा जा रहा है आप s पर बैठकर बताओ इसकी स्पीड। आप जरा ध्यान देना, केवल आप इतने हिस्से को देखो,
ये एक तरीके दो बॉल समझ लो, एक की स्पीड इधर बॉल में है, एक की स्पीड पीछे की तरफ को है। तो आप अगर इस बॉल पर बैठ जाओ, मतलब लैब में बैठ जाओ, मतलब एस पे बैठ जाओ, तो आपको बीम की स्पीड क्या दिखाई देगी? यही तो क्वेश्चन है। तो आप बताओगे जोड़ोगे कि घटाओगे? पहले ये बताओ, आपको तेज दिखाई देगी या हल्की? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे सर। हाँ, नहीं मतलब जोड़ेंगे मतलब तेज दिखाई देगी ना। तो फिर आपको जोड़ने का तरीका क्या बताया? C/N V/c²। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बीम विद रिस्पेक्ट टू लैब। मैं फिर से लिख दूं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके, वेलोसिटी ऑफ बीम विद रिस्पेक्ट टू लैब, और ये हो जाएगा कितना? C+NV अपॉन अच्छा इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, एक C से C उड़ गया, जिस फॉर्म में दिया हुआ उसी फॉर्म में ले आएंगे। और नीचे वाली पावर कितनी है? 1 + V/NC होल पावर -1। और हम इसकी स्पीड को क्या कह सकते हैं? ये स्पीड बहुत कम होगी, अगर लेबोरेटरी फ्रेम में अगर बातें चल रही हैं तो ये चीज V/NC जो होगा कम होगा, क्योंकि ब्लॉक कितनी तेजी से चल रहेगा। तो मैं अप्रोक्सीमेटली इसको बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड कर देता हूं। C/N + V अप्रोक्स हो जाएगा 1 - V/NC। 1 + NX लगा दिया है, मल्टीप्लाई कर लो। C/N + V/N² प्लस V माइनस B²/NC। तो अगर आप B²/NC को फिर निगलेक्ट कर दो, ये वाली टर्म भी लगभग निगलेक्ट कर दो, तो आपको कितना मिल जाएगा? C/N + V 1/N² + 1। एक मिनट, क्या था? अगले पेज पे लिख देता हूं, अप्रोक्सीमेटली C/N + V 1/N² + 1। उन्होंने अप्रोक्सी पूछा है, तो हम ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या यहां पर वो बात क्लियर हो रही है कि लाइट की स्पीड जो है वो रिलेटिव होती है? दैट इज एक बड़ी अच्छी नोट वाली बात आई। नेगेटिव साइन आ रहा है? ऑप्शन यस ए सर, नेगेटिव साइन है। नेगेटिव आ रहा है। वन माइनस ऑप्शन ए आता है। ये -V/N²। माइनस आएगा ना? हाँ, तो बी बाहर ले लो तो कितना आ जाएगा? 1 - 1/N²। ओवरऑल हम यहाँ पर एक स्टार बना के लिख देते हैं, नोट बना के लिख देते हैं, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट in any medium is relative अब आप सोच रहे होंगे एक बार, इस स्टेटमेंट को पढ़ के तो ये नहीं लग रहा कि ये अपोजिट जा रहे हैं। स्टेटमेंट में तो लिखा हुआ है कि ग्लास स्लैब भी उधर ही भाग रही है जिधर को बीम भाग रही है, ऐसा लग रहा है ना? पढ़ के देखो।
तो पिक्चर में, कायदे में पिक्चर नहीं बनाते तो आप क्या करते, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही होती तो आप वेलोसिटी एडिशन की जगह है आप सब्सट्रैक्ट करते। दोबारा अभी बता रहा हूं बेटा, तो सब्सट्रैक्ट कर देते। लेकिन आप एक बात बताओ, ये दोनों भले ही एक दिशा में जा रही हैं लेकिन एक के बारे में पता नहीं है। अगर आप इसको चाहो तो दोबारा कर सकते हो, इसको कुछ मान लो, इसको कुछ मान लो, जैसे मैंने मान लेता हूं इसको यू मान लेता हूं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इस डायग्राम को देखकर, ए ऑप्शन, ओके, डायग्राम को देखकर आप क्या कहोगे, वी और यू को घटाऊं? भाई आपसे क्या दिया हुआ है, एक तरीके से लैब के फ्रेम में बीम की स्पीड u है और ब्लॉक की स्पीड v है। आपको ब्लॉक पर बैठ के बीम की स्पीड क्या दिखाई दे रही है, c/n। तो इट मींस v और u का सब्सट्रैक्शन c/n के बराबर होगा। तो अदर वे क्या कर सकते हो आप, c/n इज इक्वल टू, c/n क्या है, u और b का रिलेटिव मोशन। बेसिकली ये u और b को अगर आप देखें तो एक वेलोसिटी v से भाग रहा है, एक वेलोसिटी u से, तो आप b पर बैठ गए तो u की स्पीड क्या दिखाई दे रही है, c/n। तो इन दोनों को आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, तो b माइनस u या u माइनस b, u माइनस b अपॉन 1 माइनस ub बाई c स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करो इधर उधर, तो c/n माइनस ub/n c इज इक्वल टू u माइनस b। b उठा के इधर ले आओ, तो c/n प्लस b इज इक्वल टू, ये वाली टर्म उठा के इधर ले जाओ, u1 प्लस b अपॉन एन सी। तो u बराबर कितना आ जाएगा, c/n प्लस b अपॉन 1 प्लस b/n c। ये मैंने पिछली लाइन में डायरेक्ट ही लिख लिया था, देखो c स्क्वायर कहीं रह गया शायद, ये सही है ना। अब आगे इसे सॉल्व कर लो। तो कुल मिला के आपको एक और बात बता देता हूं, है ना, आप लोग कंफ्यूज तो हो ही रहे होगे, वेलोसिटी इधर उधर घुमा रही होगी आप लोगों को। मैं फिर से एक बात कह देता हूं, ठीक है। जरा मैं एक बात और बोल देता हूं आपको, अगर दो वेलोसिटीज गिवन है, जैसे आप एक बात बताओ, अगर एक ट्रेन पर आप उधर ही भाग रहे हो जिधर ट्रेन भाग रही हो, ट्रेन की स्पीड अगर v1 है या 70 किलोमीटर पर घंटा है, आपको भी मैं पूछ रहा हूँ छोटी सी बात, और आप ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से भाग रहे हो, ट्रेन की तरफ ही, ट्रेन के अंदर, तो आप बाहर बैठे पर्सन को आपकी स्पीड ज्यादा दिखाई देगी या कम? ज्यादा। ज्यादा। तो यही भ्रम यहां पैदा हो रहा है। आप एक विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है और एक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, क्या आप दोनों को घटाओगे या फिर जोड़ोगे? घटाएंगे। यू कांट टेक डिसीजन, आप डिसीजन ले ही नहीं सकते, क्योंकि एक का फ्रेम कुछ और है और दूसरे का फ्रेम कुछ और है। तो आप जो बोल दिए ना सट से कि घटाएंगे,
ये आप डिसीजन ले ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप ग्राउंड पर बैठोगे ना तो आपको ये दिखाई ही नहीं देगी, और जब आप ट्रेन पर बैठोगे तो आपको ये दिखाई नहीं देगी। बात समझ रहे हो? तो ये दिखाई देगी। तो कैसे आप पता लगाओगे कि क्या होना है? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप डायग्राम बना लो तो अच्छा रहेगा। अब देखो, इसको बड़ा आसानी से समझो। अगर आप ट्रेन में बैठ जाओगे तो आपको ये स्पीड 30 किलोमीटर पर घंटा दिखाई देगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, और आप बता सकते हो ग्राउंड कितनी तेजी से भागता हुआ नजर आएगा पीछे की तरफ को। जो भी मैंने माना था 70 माना था ना, जो ट्रेन की स्पीड होगी वही। अब ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है और ये भी किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू। नाउ यू कैन टेक डिसीजन। अब आप डिसीजन ले सकते हो फार्मूला लगाने के लिए कि आपको जोड़ना है कि घटाना है। अब आप बता सकते हो क्या करोगे? सर अब जोड़ेंगे। इसलिए मैंने कहा ज्यादा हो जाएगी। आपकी फीलिंग वही है, ज्यादा कहने से। आप लोग पहले भी यही बोल रहे थे कि ज्यादा हो जाएगी स्पीड, लेकिन अब आप उसका एक्सप्लेनेशन दे पाओगे कि हाँ ज्यादा हो ही जाएगी। कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर पर आवर। क्या समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो फिर से अब दोबारा समझाता हूं उसी सवाल को, क्योंकि कुछ लोग चाह भी रहे थे दोबारा हो जाए। एक है आपका लैब और एक है आपकी क्या? ब्लॉक, ग्लास लैब, है ना? ग्लास लैब लैब के रिस्पेक्ट में भाग रही है बी वेलोसिटी से, लेकिन यहां बैठकर देखोगे ये चीज। और ग्लास लैब के अंदर एक बीम भाग रही है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ग्लास लैब भाग रहा है। लेबोरेटरी के फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसका आंसर बताना है हमें। देख लो चाहो स्टेटमेंट पढ़ के फिर से। एन ऑब्जर्वर इन दी लेबोरेटरी इज अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है, तो ये तो हमें पता ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ग्लास स्लैब पे बैठ जाओ, अब मैं ग्लास स्लैब का ही बना ले रहा हूं, वो है इस तरीके से जो बनाया था, ऐसे समझो। आप लोग समझाने के लिए बोल रहा हूं इस तरीके से। ये है ग्लास स्लैब। अब आप इस ग्लास स्लैब पे अगर बैठ जाओ तो आपको ग्लास कैसा दिखने लगा? रेस्ट में। लेकिन आपको बीम की स्पीड पता है कि बीम की स्पीड कितनी होगी? C/N। अगर n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ग्लास के रिस्पेक्ट में ग्लास के अंदर जो चल रही है वेव वो कितनी वेलोसिटी से भाग रही होगी? C/N से। लेकिन ये बात भी पक्की है, फिर लैब रुकी हुई नजर नहीं आएगी। लैब किधर भाग रही होगी? उसी स्पीड से जिस स्पीड से ग्लास भाग रहा था। क्या आप मुझे बताओ, ये एक डेटा गिवन है और एक पूछा जा रहा है, इनमें जोड़ना घटाना सीखोगे या फिर इसमें डायरेक्ट दिख रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें जोड़ना घटाना ले लोगे? तो आइदर इस पिक्चर में आप लगाओ फार्मूला या इस पिक्चर में लगाओ, दोनों में से एक में डिसीजन लो। अगर आप दूसरा डिसीजन लेते हो दूसरी पिक्चर में लगाने का, तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि b प्लस C/N अपॉन 1 माइनस b प्लस b इंटू C/N अपॉन C स्क्वायर हो। और अगर इसमें करना चाहते हो तो इसको कुछ मान लो। अब इन दोनों को घटा के वो किसके बराबर रख दो? C/N के। नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ एक गया और सर। बार बोल रहा हूं, एक और बार दूसरे कलर से। अब की बार पिक्चर भी नहीं बनाऊंगा। बीम जा रही है इधर C/N से, लैब जा रही है इधर V से, दिख रही है? और आप देख रहे हो यहां से, वो बीच में दिख रहा है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रही होगी। ये इस पिक्चर का ही मैं रूप बना रहा हूं। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, लैब को मैं ऐसे बना दे रहा हूं छोटा सा ये कमरा टाइप, और बीम को आपको दिखा दे रहा हूं। आपसे मैं पूछ रहा हूं, इस कमरे के ऊपर जब बैठ जाओगे, इस लैब में जब आप बैठ जाओगे तो इस बीम की स्पीड क्या दिखाई देगी? अब मुझे ऊपर वाला पिक्चर ना देख के बताओ, सीधे सीधे आंसर बताओ। क्या मैं इसे बॉल ए की तरह और इसे बॉल बी की तरह मान लूं?
Yes, sir. अब बताओ क्या करोगे, ये तो वही सवाल हो गया। एक बॉल पीछे की तरफ को b वेलोसिटी से, एक बॉल आगे की तरफ को c/n से, तो बॉल a के रिस्पेक्ट में b की स्पीड बताओ, तो वही तो करोगे, b प्लस c/n अपॉन 1 प्लस b बाई c स्क्वायर है c/n। अब भी नहीं समझ में आया तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। कैसे भी आप इस बात को कह लो, एक ही बात है। इतना नहीं समझाऊंगा तो आप लोगों के समझ में पूरी बात नहीं आएगी। डन हुआ कुछ नहीं, आ गया, कुछ लोगों का आया ऑप्शन। आ गया चलो, सर। अगर आ गया होगा ना तो अगला सवाल आप बड़ी आसानी से कर लोगे। चलो फिर भी मान लेते हैं नहीं आया होगा, तो अभी एक सवाल आपको करवाऊंगा, वो आपको जरूर बता देगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। सर अभी देखते हैं। मैसेज सर कर दीजिए सर होस्ट के हाँ? लिए। सर मैसेज खाली होस्ट के लिए कर दीजिए सर, पॉपअप। अच्छा, ओके। एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं जिससे कि आप लोग बिल्कुल सटीक सीख जाओगे। फिर सेम तरीके का क्वेश्चन है, आपके असाइनमेंट का, नेट 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको जो करना है वो करो। स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. सवाल पढ़ो खुद ही। खुद ही अंदाजा लगाओ क्या होगा आंसर। कह रहे कंसीडर 3 इनर्शियल फ्रेम्स। कल कोई बच्चा ये भी बोल रहा था कि 3 अगर हो तो कैसे करें, है ना? यस सर, मैं थी। आप ही पूछ रही थी। तो अब देखो तीनों आपके सामने है। थोड़ा बेटा दिमाग लगाओगे, नहीं तो आप ये सोचो कि जादू की छड़ी घुमा दूंगा और सब कुछ हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो पाएगा। जब तक आप लोग प्रयत्न नहीं करोगे तब तक आपको ये सवाल समझ में नहीं आएंगे। कंसीडर 3 इनर्शियल फ्रेम्स, बना लो 3 इनर्शियल फ्रेम फटाफट। 3 इनर्शियल फ्रेम, वही सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली मतलब ऐसे ऐसे बना लो, ABC बना लिए। द फ्रेम B मूव्स विद वेलोसिटी c/2 विद रिस्पेक्ट टू A। ऐसा करो, A पे बैठ जाओ। अब आप तो एक पिक्चर में आप A पे बैठ जाओ। आपको B की स्पीड क्या दिख रही है? c/2। ठीक है, क्या C की स्पीड दिख रही है? निकाल नहीं नहीं दिख रही है। ठीक है, तो फिर दूसरा पिक्चर बनाना पड़ेगा एक, क्योंकि अगली बार क्या बोल रहे हैं? अगला सेंटेंस पढ़ो। बी पे c की वेलोसिटी c/10। C मूव्स विद वेलोसिटी c/10 विद रिस्पेक्ट टू B, तो आप B पे बैठ जाओ। कितना? C की स्पीड c/10। और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप A पे बैठ जाओगे तो इसकी वेलोसिटी C की क्या नजर आएगी। क्या आप डिसीजन ले पा रहे हो कि किसको जोड़े किसको घटाएं? भाई एक पिक्चर में c/2 है, एक पिक्चर में c/10 है, तो यू कांट मेक डिसीजन कि इसमें वेलोसिटी एडिशन लगाएं, कहां से क्या लगाएं, क्योंकि भाई एक ही फ्रेम में आओ ना। अगर दो वेलोसिटी एक ही फ्रेम में दिख रही हैं तभी आप वेलोसिटी एडिशन फार्मूला लगा पाओगे, है ना? सर हमको बी पे बैठ के सर देखेंगे तो सर ए पीछे जाता दिखेगा और सी आगे बढ़ता हुआ। बिल्कुल सही है, यही तो मैं कह रहा हूं आपको। ये बस हो गया काम, काम ही खत्म हो गया फिर। यानी ए की स्पीड है c/2 पीछे की तरफ को, सी की स्पीड है आगे की तरफ को कितनी, c/10। यही तो हुआ इसका मतलब। अरे बी को यही तो दिख रहा है। आपसे पूछा जा रहा है ए पर बैठकर सी की स्पीड क्या दिखाई देगी। यानी आप अगर ए पे बैठ जाओ
तो आपको सी की स्पीड क्या दिखाई देगी, यही तो पूछ रहा है। तो ये तो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। क्या करूं, जोड़ दूं या घटा दूं? जोड़ेंगे सर। जोड़ेंगे सर। जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ोगे? वेलोसिटी एडिशन लगा के, और क्या? c/2 plus c/10 कितना कितना करूं? c/2 प्लस c/10 divided अपॉन by 1 प्लस सी। बहुत परेशान कर रहा होगा, मैं जब तक ये हटाऊंगा भी नहीं, जब तक आप सी से खूब परेशान नहीं हो जाओगे। वरना शॉर्टकट में अगर करके दिखाऊं तो ये देखो 1/2 प्लस 1/10, सी लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस 1/2 इंटू 1/10 आंसर आ जाएगा, उसमें सी लगा देना। कितना आ रहा है? 4/7। 4/7। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/7 सी। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया सर। पीछे वाला समझ में आ गया? अब गलत नहीं होगा, अगर आप 2-4 सवाल की प्रैक्टिस कर लोगे तो गलत कभी नहीं होगा। मैं एक बार आपको और दिखाता हूं कुछ क्वेश्चंस। सर यहीं पे अगर हम सी पे बैठ के ए को देखते तो सर रिलेटिव वेलोसिटी होती VAC, और सर वो भी जुड़ती। एक मिनट रुको, एक मिनट बेटा, पूछने। हाँ बोलो, क्या कह रहे हैं? कहाँ बैठ जाऊं? सर अगर हम लोग सी पे बैठ जाएं और ए की रिलेटिव वेलोसिटी देखें तो सर बिल्कुल उसका टर्म बराबर दिखाई देगी, VAC। बराबर बराबर। ओके उल्टी हो जाएगी बस, ओके। मैग्नीट्यूड बराबर दिखाई देगा। क्योंकि आप सोचो ना, ट्रेन में बैठते हो तो बाहर की चीजें चलती हुई दिखाई देती हैं, और बाहर बैठ जाते हो तो ट्रेन चलती हुई दिखाई देती है। स्पीड तो बराबर ही रहती है ना। यस। एक बार अभी अभी आपको ये जो कठिन कठिन लग रहे हैं ना, ये सब धराशायी हो जाएंगे। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये दोबारा वही क्वेश्चन आ गया। देखो ये सामने दिख रहा है आपको, ये बीम ऑफ प्रोपगेशन। इसमें और अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, देखो पढ़ के सेंटेंस। A beam of light propagates in slab of glass of refractive index and in positive x direction. The slab itself is also moving in positive direction with a speed v in laboratory frame. What is the speed of beam as measured in the laboratory? क्या आंसर हो जाएगा? प्लस वाला, ठीक है ना? बी या डी में से कोई एक हो जाएगा, आप उसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी एडिशन का इसमें और कोई सवाल खास दिख नहीं रहा, हालांकि लगेगी बहुत जगह। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको मैं करवा भी दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे कोई इस तरीके का दिखाई अभी नहीं दे रहा। चलो खैर कोई बात नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करते। चलिए, ओवरऑल वेलोसिटी एडिशन लगाना आ गया ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोगों को, चाहे वो वेलोसिटी एडिशन हो, चाहे वो टाइम डायलेशन हो, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो करो। तो a relativistic particle moves with a constant velocity v with respect to laboratory frame in time tau as measured in rest frame of particle. क्या मतलब हुआ? टाउ टाइम किसके रिस्पेक्ट में? पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। तो ये बिल्कुल वैसे ही कल्पना करो जैसे म्यू मेसॉन चला आ रहा है अर्थ की तरफ को।
है ना, कुछ वैसा ही नहीं हो गया, म्यू मेसन मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी v with respect to laboratory which is on ground or which is on earth, है ना। tau measured in the rest frame of particle, तो हम किसके रिस्पेक्ट फ्रेम में हैं, म्यू मेसन के। तो डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल इन लेबोरेटरी फ्रेम इज, क्या बता सकते हो आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लेबोरेटरी फ्रेम में? अरे बड़ा सिंपल है, टाउ टाइम क्या हो गया पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या लैब के रिस्पेक्ट में उसका टाइम क्या हो जाएगा, डायलेटेड। सर सी ऑप्शन। इसका टाइम इसे क्या महसूस होगा, टाउ इंटू गामा, नहीं महसूस होगा। कितनी स्पीड से चल रहा है, v स्पीड से। तो अपने मीन लाइफ टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्या होता है फार्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या आंसर बताया था बेटा आपने, यही बताया। ऑप्शन बी। सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं मैं आपको, दिसंबर 2016 में आया हुआ, देखो इतना सा सवाल, थोड़ा सा फील करना है। मैं फील करने को क्या बोल रहा हूँ, ऐसे समझो आप ये म्यू मेसन है, लेबोरेटरी ऐसे समझो जैसे अर्थ है। सर तो ये डी ऑप्शन होगा, हाँ? बी और डी मैच कैसे सर कर बी रहे है, हैं? क्या कह रहा बेटा, सर बी सर टाउ है ना सर, ऑप्शन डी बी ऑप्शन है या होगा। डी है? ओ डी 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 गलती से लिख गया, डी डी। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि समझ में आ गई बात, नहीं अरे बोल दो नहीं आई समझ में। सर ये अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकाला है, लेबोरेटरी फ्रेम से, हाँ। अरे सर लैब अगर हम ये हाँ सर अगर हम पार्टिकल के रिस्पेक्ट में करते तो फिर इसको लेंथ को डिवाइड करते ना इससे, गामा से। हाँ। अच्छा पार्टिकल के रिस्पेक्ट में करते तो पार्टिकल कितनी दूर चलता है ये बताते आप, यस सर। कहाँ चलता फिर पार्टिकल, अगर आप पार्टिकल पे खुद बैठ जाओ तो फिर पार्टिकल तो रेस्ट में हो गया ना, वो चलता ही कहाँ पे। अरे ओके प्लेन के अंदर आप जब बैठते हो, ट्रेन में तो खड़खड़ खड़खड़ होती है ना, चलती है तो पता चलती है। आप एरोप्लेन में बैठ जाओ, कभी पता नहीं चलेगा आप कहीं जा रहे हो, पता चलता है। अरे पूरी ओके। अर्थ घूम रही है, पूरी ये अर्थ सर घूम हम रही जिसके रिस्पेक्ट में बैठते हैं वो रेस्ट में हो जाता है। है। बिल्कुल बेटा, यू आर ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू यू, यू आर ऑलवेज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू यू। ये ओके तो सर। सार्वभौमिक सत्य है। क्योंकि वजह है ना, जिस दिन हम अपने रिस्पेक्ट में चल दिए ना, तो कहते नहीं है आत्मा निकल गई है, ये गई, उसी दिन समझो गड़बड़ हो जाएगी। और जब तक हम अपने साथ में हैं वो हम तो रेस्ट में ही रहेंगे। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। सवाल को पढ़ो, फील करो, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। जब पढ़ने को बोला करूं तो पढ़ ही लिया करो। ए रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट, अब देखो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, लिखा हुआ आगे लिखा हुआ है, तो इसलिए डिसीजन मत लो। ए रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट मेक्स एन एंगल थीटा नॉट विद द वाई एक्सिस पहले बना ही लेते हैं। जब भी कोई सवाल ऐसा है तो पहले ये 2 लाइनें तो बना ही लिया करो, तभी आसानी से समझा लेंगे आप अपने आप को भी, ठीक है।
अब एक रॉड है, कितना एंगल बना रही है बाई एक्सिस के साथ में? थीटा नॉट। और कितनी लंबी है? एल नॉट। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? इन इट्स रेस्ट फ्रेम। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब हुआ जब आप रॉड पे बैठ जाओ तब। इसका मतलब यही तो हुआ। तो एक काम करो, एक रॉड का फ्रेम बना लो और एक ग्राउंड का बना लेते हैं। यहां पे लैब लिखा हुआ है उससे, यानी ये हो गया एस और रॉड हो गई एस डैश। तो जब आप यहां बैठे हो तब ये पहली लाइन लिखे हो। अब पढ़ के देखो और पिक्चर को देखो, मजा आएगा पढ़। क्या सही बोल रहा हूं? नहीं। अब वो क्या कह रहे हैं? रेस्ट फ्रेम किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? रेस्ट मूव्स विद वेलोसिटी राइट साइड में विद रिस्पेक्ट टू लैब। तो यहां बैठ जाओ। अब आपको क्या दिखने लगेगा कि रॉड जो है वो भाग रही है किस वेलोसिटी से? बी से। यहाँ पे आपको रॉड रेस्ट में दिख रही है क्योंकि आप रॉड के फ्रेम में हो। गामा इज इक्वल टू दिया हुआ है, द एंगल थीटा इन द लैब फ्रेम इज। बताना चाहिए था वैसे कौन सी डायरेक्शन से, फिर भी हम कॉमन सेंस से मानते हैं वाई एक्सिस के साथ में। ठीक है, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता, वरना चेंज करना पड़ेगा। ये वाई एक्सिस के साथ में लैब में बैठ के ये थीटा कितना दिखाई देता है ये बताना। आप मुझे बताओ, क्या रॉड की लेंथ पे फर्क पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा। तो बताओगे कैसे करें इसको? इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। इस रॉड के दो कंपोनेंट कर लो। एक तो ऐसे समझ लो बाई एक्सिस पे ये वाला रॉड रखा हुआ है और ये वाला इधर रखा हुआ है। बताओगे ये कितना होगा? एल नॉट साइन थीटा नॉट। और ये वाला कितना होगा? एल नॉट कॉस थीटा नॉट। मैं जगह कम पड़ रही है तो मैं एल नॉट कॉस थीटा नॉट, ये सब लिखना मेरे लिए बहुत टेढ़ा काम है। मैं कहाँ लिख दूं? यहीं लिख दूं कहीं पे? ये लो, ठीक है। अब देखो, आपको मैंने बताया था लॉन्गिट्यूडनल अगर हो तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट होगी? एल नॉट साइन थीटा नॉट डिवाइडेड बाई गामा हो जाएगी। लेकिन ट्रांसवर्स आपको बताया था क्या? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता नहीं है, तो ट्रांसवर्स वाली कितनी रहेगी? ये भी इधर लिख दे रहा हूं। ट्रांसवर्स वाली कितनी हो जाएगी? एल नॉट कॉस थीटा नॉट। तो इसमें टेन थीटा बराबर कितना होगा? टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बेटा इस ट्रायंगल में? एल नॉट साइन थीटा नॉट गामा अपॉन एल नॉट कॉस थीटा नॉट। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है? सर मेरा ऑप्शन बी आ रहा है। बेटा हमारा वाला ऑप्शन देखो पहले सही आ रहा है कि नहीं। आपका कैसे बी आ रहा है बताना जरा, पिक्चर तो सामने बनी हुई है। मैंने कुछ गलत किया है। सी दिया हुआ है। सी दिया हुआ ना, यो तो ये बाई एक्सिस भी सही कर लेना अपनी किताब में। विद वाई एक्सिस पूछा होगा बेटा। आपका अगर बी आ रहा होगा तो आपने एक्स एक्सिस के साथ झुकाव निकाल लिया होगा। हाँ सर। ये हो सकता है। हाँ सर वही किया है मैंने।
गलत। तो कोई बात नहीं, यहाँ एक्स एक्सिस कर दोगे अगर, तभी तो बोल रहा था कि इस सवाल में मेंशन होना चाहिए। अगर एक्स कर दोगे तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ आया नहीं आया? जी सर आगे। अच्छा चलो एक और सवाल करवाते हैं। सर 1 मिनट वो वाला स्लाइड थोड़ा। कर लो। हो गया सर। ठीक है बेटा, ठीक है, एक मिनट। चलो ये देखिए, स्क्रीन पे आपके सवाल है। छोटी सी बात है, आप सवाल को पढ़ो। वैसे तो पढ़ के ही अच्छा नहीं लग रहा होगा कि इतना बड़ा कौन पढ़े, लेकिन फिर भी पढ़ डालिए। In an inertial frame, as a stationary rod makes an angle theta with the x-axis, another inertial frame S prime moves with the velocity v with respect to s along the common x-axis. As observed from S prime, the angle made by rod with the x-axis is theta dash. Which of the following statement is correct? तो वही बना ले एस और एस प्राइम, तब अच्छा विजुलाइज होता है। आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैंने आपकी आदत शुरू से ऐसी डलवा रहा हूं, क्योंकि अक्सर आप बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में एक ही पिक्चर में एक्सप्लेन कर देते हैं, दो नहीं बनाते एक साथ। उसी वजह से हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक एस प्राइम हो गया, एक एस हो गया, एक एस प्राइम हो गया। अब कह रहे हैं ए रॉड इनर्शियल फ्रेम एस इज स्टेशनरी रॉड। स्टेशनरी रॉड है एस में स्टेशनरी रॉड है, ठीक है। यहां बैठोगे तो रॉड जो है स्टेशनरी है, यानी उल्टा हो गया है ना। रॉड का फ्रेम एस हो गया और एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अनदर इनर्शियल फ्रेम एस प्राइम मूव्स विद ए वेलोसिटी v। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू s। सर रॉड एस फ्रेम में बना हुआ है ना? लिखा रॉड हुआ एस है फ्रेम इनर्शियल फ्रेम एस ए स्टेशनरी रॉड मेक्स एन क्या है, रेस्ट में है और थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। ऐसी लाइन लिखी हुई है, वैसा ही पिक्चर बनाया मैंने। पर सर ये तो एस फ्रेम में होना चाहिए ना, पर आपने तो इधर एस प्राइम में दिखा दिया। कहाँ दिखाया? आप कहाँ बैठे हो? अच्छा ओके ओके सर, हाँ सही तो है। उसके लिखा हुआ है अनदर इनर्शियल फ्रेम एस प्राइम मूव्स विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू s। वो भी सही दिखाया है मैंने। along the same common axis as observed from s prime। अब बैठूंगा मैं s प्राइम में, तो रॉड कितना एंगल बनाएगी ये बताना है। एक्स एक्सिस के साथ थीटा डैश बना रही है, तो थीटा डैश क्या होगा, छोटा या बड़ा या कुछ और? ये ऑब्जेक्टिव्स है। तो आप मुझे बताओगे अगर ये L नॉट है तो ये वाला कितना होगा? L नॉट कॉस थीटा, और ये वाला L नॉट साइन थीटा। सही बोल रहा हूं? और अगर आप इस फ्रेम में आ जाएंगे तो रॉड क्या होगी, भागती हुई नजर आएगी आपको। जब इसमें रेस्ट में है तो इसमें रॉड क्या होगी, v वेलोसिटी से भाग रही होगी। तो कितना ये वाली
भागती रॉड क्या हो जाएगी, ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, छोटा। 100 कितना छोटा, L0 cos थीटा अपॉन गामा। और ये वाला कंपोनेंट same L0 sin थीटा। वो थीटा डैश लिखा हुआ है इसमें, एंगल थोड़ा छोटा बन गया पिक्चर। तो आप मुझे बताओगे tan थीटा डैश कितना होगा। by gamma cos theta. साइन थीटा नॉट अपॉन गामा tan थीटा, है ना। Yes sir. गामा 1 से बड़ा होता है तो थीटा डैश क्या होगा, Cosine theta. बड़ा ही तो होगा। वैसे कॉमन सेंस से सोचो, अगर मैं कॉमन सेंस से सोचना, ये था पहले एक्स कंपोनेंट, थोड़ा बड़ा पिक्चर बनाऊंगा तो आपको और समझ में आएगा, और ये था वाई कंपोनेंट रॉड का। इनका रिजल्टेंट था जो थीटा एंगल बना रहा था। ठीक है, और दूसरे फ्रेम से देखा तो ये छोटा हो गया, यही तो मतलब हुआ। और ये वाला अभी भी उतना ही रहा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ऊपर को जाएगा ना। ये वाला एंगल बड़ा नहीं होगा थीटा डैश थीटा से, Yes sir. ऐसे समझ लो, सिंपल है बिल्कुल। नहीं समझ में आया। अच्छा एक बात बताओ, Yes. सी और डी ऑप्शन पे गौर करो। सी तो गलती लिखा हुआ है, डी बताओ। डी, इफ बी इज नेगेटिव, अगर बी को उल्टा कर दूं और बी को अगर पॉजिटिव कर दूं तो क्या इस बात पे फर्क पड़ेगा, No, sir. हाँ sir. पड़ेगा। अच्छा, मूविंग रॉड्स लुक स्लो, लुक्स शॉर्टर, ये इस पे डिपेंड करता है कि इधर भागे या उधर भागे। अरे कोई रॉड इधर को No, भागे या रॉड कोई इधर को भागे, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन तो सेम ही होगा। अरे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला क्या था, By gamma. क्या गामा में बी की जगह अगर माइनस बी लगा दूंगा फर्क पड़ेगा क्या, नहीं sir. इससे तो कोई मतलब नहीं। सर यहाँ पे जो एस डैश फ्रेम है, हाँ, तो इसमें इसका डायरेक्शन क्या होगा, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा रॉड का डायरेक्शन, मतलब मूविंग डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स। सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। दिख रहा है मुझे तो ये पॉजिटिव एक्स, देखो। हाँ, नहीं तो एस फ्रेम से देखने पे तो पॉजिटिव में दिख रहा है, हाँ, और एस डैश फ्रेम से, हाँ, हाँ तो इसमें पॉजिटिव एक्स है, लेकिन फ्रेम जो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा। फ्रेम एस नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाई देगा, हाँ हाँ इससे मतलब नहीं ना, रॉड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही भागेगी। यस सर, यस समझ में आ गया। अरे उल्टा हो गया आपकी बार में केस, ट्रेन के अंदर रखी हुई है रॉड। अब आपको रॉड की प्रॉपर लेंथ देखनी है तो कैसे देखोगे, ट्रेन के बाहर उतर के या ट्रेन के अंदर चढ़ के, ट्रेन के अंदर। यही हो रहा है यहाँ पर। तो ट्रेन भाग रही थी एस के रिस्पेक्ट में, सॉरी एस प्राइम के रिस्पेक्ट में, मतलब उल्टा बोल रहा हूं मैं बेसिकली। मान लीजिए बाहर जो है वो ग्राउंड पर रखी हुई है रॉड, और आप हो ट्रेन के एस प्राइम फ्रेम में, मतलब ट्रेन के फ्रेम में। तो अगर आपको वो रॉड की लेंथ प्रॉपर देखनी है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, ग्राउंड पर ना। Ground. तो देखो ग्राउंड पर बैठकर प्रॉपर दिख रही है,
और ट्रेन पे बैठ के कॉन्ट्रैक्टेड दिख रही है। अरे सीधी सी बात है, या तो ट्रेन को मूव कराओ, रॉड को वहीं जमीन पर छोड़ दो तो भी आपको छोटी दिखाई देगी, या आप ट्रेन के अंदर रॉड को रख दो, खुद बाहर खड़े हो जाओ, तब भी आपको छोटी दिखाई देगी। पिछले केस में यही हो रहा था, आप रॉड के साथ में थे तो आपको, ट्रेन के अंदर आप थे तो आपको रॉड रेस्ट में दिखाई दे रही थी, ट्रेन के बाहर से आपको रॉड कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई दे रही थी। इसमें उल्टा हो रहा है, ग्राउंड पर हो तो रॉड को आपको प्रॉपर दिख रही है, जब ग्राउंड से चढ़ के ट्रेन में चले गए तो आपको रॉड जो है छोटी दिखने लगी, दिखेगी नहीं। क्या हुआ, कंफ्यूजन फिर हो गया क्या? सर तो एक्सेस फ्रेम में ये आपने रोड की वेलोसिटी फॉरवर्ड ये कैसे? रॉड का फ्रेम नहीं है, अब ये रॉड का फ्रेम है। नहीं आप सर, सोचो ना, जैसे बी वेलोसिटी से एस फ्रेम पीछे जा रहा है तो रोड तो उसके रेस्ट में है ना, तो वो पीछे जाएगी। ओ ये चीज मैंने गलत दिखा दी, हाँ सर, यही ये चीज गलत दिखा दी है, ये सही बोल रहे हो आप, ये गलत दिखा दिया। अरे रॉड को आप रख दो, ठीक है, जमीन पर, और आप खुद दौड़ने लगो, खुद दौड़ने लगो इधर, सॉरी, और आप क्या देखोगे फिर, रॉड ही तो दिखाई दे रही होगी इधर की तरफ, या फिर आप रॉड को मूव करा दो, आप रुके रहो, बात तो वही है, घुमा फिरा के। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सर ये पॉजिटिव नेगेटिव ये बी का क्या बोला है सर? अरे भाई रॉड अगर इधर भागे, अच्छा चलो ये रॉड की बात छोड़ो, अगर ये ट्रेनें उल्टी चलने लगे इस क्वेश्चन में, हाँ सर। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे फर्क पड़ेगा, ये पूछ रहा हूँ। नहीं सर, जैसे तो होगा फिर ऐसे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वेलोसिटी चाहे किधर को भी हो, डजंट मैटर। ओके सर। भाई आपको अगर 0.8c दिखाई दे रही है आगे की तरफ को, तब भी उतनी लेंथ दिखाई देगी जितनी 0.8c अगर पीछे की तरफ को, तो भी उतनी दिखाई देगी। भाई हमने आर्टिकल में क्या लिखवाया था, मूविंग रॉड्स लुक्स शॉर्टर, ये थोड़ी बोला था कि किधर साइड में मूव करेगी तो होगा शॉर्टर। ओके सर, ओके सर, ठीक है सर। एक सवाल आप लोग करके दिखाओगे तभी आप लोगों की छुट्टी आज की। ये सवाल भी आपके असाइनमेंट में नहीं है लेकिन अच्छा सवाल है। ये सवाल करके दिखाओ और छुट्टी पाओ। सवाल पढ़ो और सवाल का आंसर दो। और आपको एक राय दूं तो सी को भूल जाओ, ज्यादा अच्छा है। सी जब भी लिखा जाएगा तो आप उसको लिखो ही मत, केवल पड़ता सिवाय कैलकुलेशन में, और आपकी पेन की कि ज्यादा खर्च होगी और कुछ नहीं होगा, आंसर गलत नहीं होगा आपको। सवाल पढ़ के सुनाता हूं। A and B travels at speed 4c/5 and 3c/5 respectively as shown in figure. How fast C travel between them so that he/she sees A and B approaches towards A, her and him at the same speed? What is this speed? C कितनी तेजी से भागे? अच्छा चलो इस सवाल का जवाब बाद में देना, पहले बताओ। गलत बताया। अच्छा एक सवाल का जवाब बता दो बस, कभी मैं समझ जाऊंगा आप लोग समझ गए कि नहीं। मान लीजिए एक कार है जिसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। देखो इससे थोड़ा फील आ जाता है और कोई बात नहीं है,
आंसर बताना बस 2 मिनट के अंदर। इस कार की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और इस कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। आपको बीच में एक कार चलानी है, ऐसे चलानी है कि ये दोनों आपको क्या लगे, समान स्पीड से अपनी तरफ आती हुई। कितनी स्पीड से चलाऊं? किधर चलाऊं? थर्टी 35/37 गलत। पहले इसका आंसर बताओ बेटा, तब आप बताना आप आगे का। अरे इसका आंसर बता दो, ये तो बच्चा भी बता देगा, कोई 9th क्लास का। 50 ए की तरफ। अच्छा ये ए बताया किसी ने, ये बी। ए की तरफ 50 से चले या बी की तरफ 50 से चले? ए की तरफ। अच्छा ए की तरफ, चलो आपकी बात मान लेता हूँ, 50 किलोमीटर पर आवर। बी की तरफ चलेंगे सर। आप सोचो, कॉमन सेंस से सोचना, बिल्कुल किसी और दिमाग मत लगाओ रिलेटिविटी वाला। 80 और 50 का जो रिलेटिव होगा कितना होगा? 130। 130। और 30 और 50 का रिलेटिव कितना होगा? 20। हाँ बराबर हुआ। आपने तो बिल्कुल गलत बता दिया आंसर। 25 25 25 85 80 और 25 का कितना सम हुआ? 100। 105 है 105। हाँ सर, और 25 और 30 का कितना हुआ? 55। 55। कहाँ बराबर आ रहा है? तुम लोग पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो, ये नहीं समझ में आ सर सी वाले को सर बी की तरफ 50 से बढ़ना चाहिए, तब सर ए और सी के रहा। बीच में अब बात आई 30 कुछ ना, इधर की तरफ को बढ़ाऊं, कितना लिख दूं इसमें? सर 55 नो 55 नो सर 50 50। चलो आपकी बात मान लेते हैं पहले। 50 और 80 का कितना आएगा रिलेटिव वेलोसिटी? सर 30 और 50 और 30 की कितनी आएगी? सर 20 80। कहाँ बराबर आई? ओके आप 55 वाले बच्चे की बात मान ले रहे हैं। आप लोग तुक्के मार रहे हो, बस कुछ कर नहीं रहे हो। 55 और 80 का कितना आएगा? 35। 35 है। 35। और 55 का और 30 का 25। कहाँ बराबर आ रहा है? क्या कर रहे हो आप लोग? 25 तो आ रहा है दोनों में। अच्छा 55 से 25 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। चलो कैसे करा? कैसे करा? सर उसका x पकड़ लेते, x -80 करके इसका 30 - x कर देते। बराबर रख देते, है ना? हाँ एकदम एकदम एकदम। अब जरा इधर पे आ जाओ जरा। चलो अब शायद आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना है। इसकी वेलोसिटी क्या मान ले? v। सही है। बताओगे c को एक ही स्पीड क्या दिखाई देगी? c को एक ही स्पीड सही कह रहा हूं नहीं? c को एक ही स्पीड क्या दिखाई देगी? यही यही तो होगी। घटाई तो देंगे। और c को b की स्पीड क्या दिखाई देगी? एडिशन करना है सर। सॉरी सर। सही है। अगर आपको बी भी नोटेशन सही नहीं लग रहा तो बीटा लिख लो। अब आप लोगों को आंसर जो आएगा वो रिड्यूस वेलोसिटी की टर्म्स में आएगा। ये बराबर रख दूं? यही तो कह रहे हैं, सवाल यही तो कह रहा है कि c को a की स्पीड और c को b की स्पीड बराबर लगे।
है ना। अब आप सोच रहे होगे 4/5 में से बीटा घटाया, लेकिन बीटा में से 3/5 घटाया, तो आपने 80 माइनस 55 देखा था और उधर कर रहा था 55 माइनस 30, याद आया। ये रिलेटिव स्पीड इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम, सॉरी इससे कम होनी चाहिए, बीटा इससे कम होना चाहिए और बीटा इससे ज्यादा होना चाहिए 3/5 से, तभी तो ऐसा होगा। इसे सॉल्व करो फटाफट। सॉल्व करें। आया किसी का? किसी का हुआ? अरे बेटा आया किसी का? इसके बाद 10th क्लास में फैक्टर जैसे करते हो, बस उससे हो जाएगा। किसी का आया है, देखें क्या आया है। डूइंग सर, अच्छा चल रहा है। इसके बाद गुणा भाग करनी, बीटा की वैल्यू निकालनी, क्या है इसमें कुछ खास तो बात है? वो आ रही है 49 और 25। 49 25 ऐसी तो कभी नहीं आएगी। 49 का मतलब होगा 49C। सर 7/5 और 5/7 आ रहा है। ये आ रहा है, हाँ हाँ, तो इसमें कौन सा आंसर रिलेवेंट है? सर 5/7। 5/7। ये डज नॉट एग्जिस्ट, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? यूएसी निकाल लो चाहे बीसी निकाल लो, कितना आएगा? लास्ट में ये भी पूछा ना, व्हाट इज दिस वेलोसिटी। 4/5 माइनस 5/7 अपॉन 1 माइनस 4/5 इंटू 5/7। ये सॉल्व करके कितना आएगा? v बाई कितना आया ये 15, 1/5। यानी कि वेलोसिटी कितनी आ गई 1/5c, और यहाँ भी c लगा देते। तो इसका आंसर आ गया 1/5c मतलब c/5
और इसका आंसर आ गया किस स्पीड से चले, हाउ फास्ट सी, इसका आंसर आ गया 5/7। समझ में आया नहीं आया? यानी सी को पता है क्या दिखाई दे रहा होगा, अगर ये सी है तो सी को लग रहा होगा ये ए जो है इसकी तरफ आ रहा है कितने से, C/5 से, और बी तरफ आता हुआ, और अपने आप को क्या कहेगा, रेस्ट में हूं। ठीक है बेटा, चलो स्लाइड्स देख लो, उसके बाद आगे की बात कल करेंगे। ये पहली स्लाइड है, शुरू कर रहा हूं मैं। कल आप लोगों को मैं लॉरेंट्स इनवेरिएंट्स करवाऊंगा, ठीक है, कि कौन कौन सी क्वांटिटीज लॉरेंट इनवेरिएंट रहती है, और रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, और बहुत सारे उन पर बेस्ड क्वेश्चंस। सर 4 वेक्टर कराएंगे? 4 वेक्टर बिल्कुल करवाऊंगा एंड में। जो डायनामिक्स करवाऊंगा ना, अभी मैं ये काइनेमेटिक्स चल रही है STR की, अच्छा, तो मोस्ट प्रोबेबल परसों से आपको डायनामिक्स शुरू करूंगा, उसमें 4 मोमेंटम वेक्टर बताऊंगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सभी को? यस सर। तो बहुत पेशेंस चाहिए सर। पेशेंस तो चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से पेशेंस के बाद अगर रिजल्ट मिल जाए ना, तो उस पेशेंस का मजा भी अलग है। लेकिन अगर आपने पेशेंस भी किया और आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, मतलब कहने का मतलब समझ में तब भी नहीं आया, तो ये मेरी गलती है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग लगे रहोगे ना इसमें, तो आपको महसूस हो रहा होगा चीजें तो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा आपका एफर्ट भी जरूरी है। कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ सी को ये दिखाई दे रहा होगा, तो आप ऐसे मान के चलो जैसे विजुलाइज करो सी मैं हूं, और मेरे को एक पार्टिकल उधर से आ रहा है C/5 से, और एक इधर को आ रहा है C/5 से, इतना तो फील करना ही पड़ेगा। ठीक है, सर STR के बाद क्या पढ़ाएंगे? क्या कह रहे हो बेटा? STR के बाद क्या पढ़ाएंगे? STR के बाद सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स के बाद मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, और लास्ट में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। अभी ये मत सोचना सिलेबस का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जिसमें से सवाल बहुत आते हैं। सेंट्रल फोर्स का हर साल एक बार सवाल जरूर आएगा, और आपको बहुत मजा भी आएगा। जैसे आपको इसमें अगर आ रहा होगा, तो सेंट्रल फोर्स भी आप लोगों को बिल्कुल कंसेप्चुअल करवाऊंगा, मजेदार, आपको अच्छा लगेगा। तो आपका पेशेंस जरूरी है कि क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। कुछ बच्चे क्लास छोड़ दे रहे हैं, तो वो भाई अपने आप ही जाने। अब मेरे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है, या कोई ऐसी घुट्टी चमनप्राश नहीं है कि आपको खिला दूंगा तो आप लोग एकदम पक्के हो जाओगे। तरीका तो यही है मेरे पास, कि मैं पेन को रगड़ रगड़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रॉब्लम्स को करवा करवा के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना? हेलो सर। हाँ बेटा। सर इसका पहले जो प्रॉब्लम था वो एक बार दिखाएंगे? ये हाँ सर, इसमें तो ये क्लियर है कि एस प्राइम एस के रिलेटिव में v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, और रॉड जो है वो रेस्ट फ्रेम में है यहाँ पर, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एस। हाँ ठीक है सर, तो हम जब एस प्राइम फ्रेम में खड़े हैं, तो हर कोई जो मतलब एस प्राइम जो v वेलोसिटी से इधर भाग रहा है उसको इधर देखेंगे, ये बात बहुत क्लियर है। पर ये रॉड को क्यों इधर देखेंगे ना, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल, रॉड को इधर ही तो देखोगे। अरे
आप ये एस प्राइम जा किधर रहा था, राइट की तरफ को, हाँ और रॉड रुकी हुई थी। ओके आप ठीक एस प्राइम पे बैठ जाओगे तो रॉड आगे अपनी तरफ को आपकी तरफ को आती हुई नहीं लगेगी। ठीक है सर, समझ गया। थैंक यू सर। ओके बेटा, चलिए बाकी किसी और का कोई डाउट? हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये तो ट्रांसवर्स में गामा और इसमें गामा नहीं लेते, इसका थोड़ा बताना। क्या चीज? ये जो गामा से जो आपने डिवाइड किए cos थीटा के नीचे, उसमें हाँ नहीं, हाँ, इसका क्या रीजन? ये मतलब गामा से डिवाइड कर रहा हूँ, इसका नहीं कर रहा हूँ। हाँ सर, इसका क्या वो? बेटा तो आप भूल गए फिर थोड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये रहेगा ना कि मैं आपको पिछली क्लास दिखाता हूँ, बता तो मैं दूंगा लेकिन मैं पिछली क्लास इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि उसमें मैंने लिखा है ये चीज। ये देखो, ये स्लाइड याद आ रही है? ये याद है? नहीं, अरे लेक्चर नंबर 42 में था। लिखा था टाइम डायलेशन इंप्लाइज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांसवर्स लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बाई प्राइम इज इक्वल टू बाई एंड जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड। ओके सर, हो गया क्लियर। तो वही उसी से मैंने लिख दिया क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बात हो रही है, तो बाई वाले कंपोनेंट क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। थैंक यू। ओके, चलो ठीक है बेटा, हैव अ गुड डे।